हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर था द दिल्ली सुल्तान्स उसे स्टार्ट कर रखा है। तो अब इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली। यानी कि मैं आपको एक ब्रीफ प्रोवाइड करवा देती हूँ कि जो रूलर्स थे दिल्ली के वो कौन कौन थे, ताकि आपको एक स्टोरी बनाने में हेल्प मिल सके और ये जो हिस्ट्री है वो अच्छे से आपको समझ आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई थी। वो स्टोरी क्या थी, थोड़ी सी याद कीजिए। मैंने आपको बताया था जो मोहम्मद गौरी हैं और कौन, पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में फाइट होती है। ठीक है, इनके बीच में टोटल 2 फाइट्स होती है। जो फर्स्ट फाइट है वो तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन जो सेकंड फाइट है वो कौन जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी। एंड आफ्टर जब ये फाइट जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी का क्या हो जाता है, एक रूल हो जाता है दिल्ली पर। ठीक है, तो अब मोहम्मद गौरी ने काफ़ी टाइम तक रूल किया। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का जो ये टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बताया था कि ये जो दिल्ली सल्तनत है इसका टाइम पीरियड लगभग हम कंसीडर कर सकते हैं कि 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक चला था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे रूलर्स हैं दिल्ली के, उसमें जो फर्स्ट डायनेस्टी आ रही है, पहला वंश आ रहा है, वो कौन थे, तो वो थे हमारे राजपूत डायनेस्टीज। तो राजपूत डायनेस्टी में जो हमारे रूलर हैं वो थे पहले तोमराज। तो ये तोमरा जो डायनेस्टी थी, ठीक है, तोमरा डायनेस्टी ने रूल कब तक किया, लगभग 12th सेंचुरी तक किया। ठीक है, अर्ली 12th सेंचुरी यानी कि 1165 तक इन्होंने रूल किया। देन अंगापाला आ जाते हैं, तोमरा डायनेस्टी से ही ये बिलोंग करते थे। इनका टाइम पीरियड जो है, इनका टाइम पीरियड था 1130 से लेकर 1145 तक। देन हमारे पास आ जाती है चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1165 से लेकर 1192 तक। देन चौहान डायनेस्टी के रूलर की बात कर ली जाए तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जो टाइम पीरियड था, उन्होंने कितने टाइम तक रूल किया, तो वो किया था 1175 से लेकर 1192 तक। तो ये आपको समझ आ गया। अब देखो फिर क्या है, फिर स्टार्ट हो जाता है अर्ली टर्किश रूलर्स। यानी कि जो 5 डायनेस्टी, जो 5 डायनेस्टीज की बात मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में की थी, तो वो 5 डायनेस्टीज कौन सी थी स्टूडेंट्स, तो वो 5 डायनेस्टीज थी हमारी। फर्स्ट थी स्लेव डायनेस्टी, सेकंड कौन सी थी बच्चों, खिलजी डायनेस्टी, थर्ड थी तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ थी हमारे पास सैयद डायनेस्टी, एंड 5 थी लोधी डायनेस्टी। तो इन डायनेस्टीज़ की बात हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। तो ये जो अर्ली टर्किश रूलर है, यहाँ से हमारी फर्स्ट डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अर्ली टर्किश रूलर्स यानी कि ये टर्की यानी कि अफ़गान की साइड से ये रूलर्स आए थे रूल करने के लिए इंडिया पर। और अर्ली टर्किश रूलर को ही कौन सी डायनेस्टी बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, क्योंकि इस डायनेस्टी में जो राजा का सबसे वफादार जो नौकर होता था उसे नेक्स्ट रूलर बना दिया जाता था, नेक्स्ट राजा बना दिया जाता था। तो अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी कि मैम ये क्या बता रहे हैं हमें। मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ अगर किसी बच्चे का ध्यान नहीं गया इस पे। तो देखो पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया 1175 से लेकर 1192 तक। ठीक है, उसके बाद सीता कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया था 1206 से, यानी कि 92 से और 1206 इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ गया, उस टाइम पीरियड में कौन राजा था। तो क्वेश्चन पता चल गया आपको कि आपको क्या सोचना था क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका जवाब भी दे देती हूँ कि 1192 से लेकर 1206 तक कौन रूलर थे, जो ये हमारे मोहम्मद गौरी है ये रूलर थे। अब पूछो कैसे रूलर थे, तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। मोहम्मद गौरी रूलर थे आफ्टर द पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद, क्योंकि मोहम्मद गौरी का मर्डर कर दिया था किसी ने, उनकी डेथ के बाद उनका जो वफादार स्लेव था, नौकर था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो राजा
बन गया था। ओके, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन रूलर बने? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था 1210 से लेकर 1236 तक का। फिर क्या है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बाद जो उनकी डॉटर थी रज़िया, ये रूलर बनी। तो कितना प्राउड की बात है बच्चों। देखिए उस टाइम पे क्या था कि कोई भी जो फीमेल थी वो रूलर नहीं बनी थी, तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी थी रज़िया के रूलर बनने से। अब रज़िया सिर्फ 4 ईयर तक ही इनका रूल चल पड़ा क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। रज़िया के बाद कौन रूलर बने? तो वो बने थे गियासुद्दीन बलबन। कौन रूलर बने थे? गियासुद्दीन बलबन। इसके बाद कौन से रूलर थे वो भी हम बात कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, गियासुद्दीन बलबन के बाद खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया। खिलजी डायनेस्टी